मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी ना लागे डारी। कि ये मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है, वो दोबारा जाकर उस डाली पर नहीं लग सकता। इसी तरह ये जीवन छूट जाने के बाद ये मानव जन्म आसानी से नहीं मिलने वाला। फिर तो पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। जिंदगी में कुछ नेक कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के अलावा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों में रहना सौभाग्य की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर ही कबूल की जाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र व व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल कर रख देगा। कर्म का कोई वैल्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज हकीकत हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये सदा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति इतना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वो नकारात्मक विचारों से थक जाता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ हो रही बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप सही हो, सही बने रहो। खुद के बारे में ना किसी प्रिय से पूछो, ना किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो स्वयं ही इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो।
गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। ऊपर वाला अगर तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो। किसी को अपने जीवन में उतना ही स्थान दे जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ दिखावे के लिए ही अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए ही करो। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं वो भी कभी छोटे थे। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि अपना कहने वाले कितने अपने हैं। जब भी लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो जो है हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मोह इतना ना करे कि बुराइयां छुप जाए और घृणा भी इतनी ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाओ। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी ना होगा। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले ऐ मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। ये याद रखिए कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं ना, वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। उस ईश्वर से इतने गुजारिश हमेशा करना कि हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिसमें आस्था ना टूटे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। उड़ान हमेशा ऊंची रखो और नजरें सदा नीची। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दया व प्रेम भले ही शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं।
मनुष्य का असली चरित्र सामने तब आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो या शराब का। जिंदगी में वो लोग खास नहीं होता है जो आपके सामने वफादार होते हैं। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो पीठ के पीछे आपके प्रति ईमानदार रहते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है पर सुकून नहीं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथ्य को धारण कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। खुद को इतना सरल मत बनाइए कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखें कि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला व्यक्ति है तो उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो जल्दी ही उजड़ जाते हैं। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा है, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत है और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। बिना मतलब कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। अपनी तुलना किसी के साथ कभी मत करना। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। सर पे जब जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके जैसा और आपसे बेहतर इंसान और कोई नहीं है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे और सदा मुस्कुराते रहे, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।